Hello guys, Ankit here from Marketer Ankit Consulting and welcome to the day 11 of 100 Day Real Estate Marketing Course. Okay, so आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट फेसबुक एड कॉपीज, राइट? व्हाट इज फेसबुक एड कॉपी? जब आप फेसबुक अपना एड क्रिएट करते हो तो उसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं, राइट? एक होता है आपका क्रिएटिव, जो आपका इमेज या वीडियो जो आपने लगाया है वो, एंड सेकंड जो आप टेक्स्ट जो लिखते हो, राइट? जो टेक्स्ट आप जब कोई भी फेसबुक एड देखते हो तो जिसके अंदर आपको चीजें दिखती हैं. Okay, so to see an example, this is a Facebook ad. Okay, ये वाटी का एक ad है and sponsored यहाँ पे लिखा हुआ है. So by that you can know that this is a Facebook ad. Okay, अब इसके अंदर कुछ कुछ चीजें हैं जो मेनली दो इंपॉर्टेंट चीजें. पहला देखो, सबसे स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे वो फेसबुक पेज दिखाई देगा जो फेसबुक पेज है. ओके, सेकंड आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट दिखेगा वो दिखेगा क्रिएटिव, राइट? जो इमेज बनाया हुआ है दैट इज क्रिएटिव. ओके, एंड जो थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है टेक्स्ट, जो टेक्स्ट यूज किया हुआ है इस एड के अंदर. अब टेक्स्ट आप देखो कहां कहां पर यूज किया हुआ है. एक तो ये है, राइट? बूस्ट योर सेल्स विद ईज जो है, इसको बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट. प्राइमरी टेक्स्ट क्यों? क्योंकि ये आपको सबसे पहले टेक्स्ट दिखता है अपार्ट फ्रॉम द नेम ऑफ द पेज. उसके बाद आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट दिखता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी टेक्स्ट. एंड उसके बाद अगर आप जब इसको स्क्रॉल करते हो, ऑब्वियसली देयर इज सम टेक्स्ट ऑन द इमेज एज वेल, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट दैट वी डोंट राइट ऑन इमेज एंड दैट वी एक्चुअली इनपुट इट. सो सेकंड, उसके बाद आपको यहां पर दिखेगा ये वाली लाइन है ना, बूस्ट सेल्स विद व्हाट्सएप एपीआई. सो दिस इज कॉल्ड एज हेडलाइन. ओके, इसमें कैरेक्टर की लिमिटेशंस होते हैं, इसमें आप बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं ऐड कर सकते हो. सो दैट इज द सेकंड. एंड थर्ड, जो आपको इसके नीचे दिख रहा होगा व्हाट्सएप बूस्ट सेल्स, राइट? दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्शन. सो बेसिकली ये तीन चीजें हैं जहां पर आप टेक्स्ट इनपुट करते हो एंड देन दैट इज योर अपॉर्चुनिटी टू कन्विंस योर कस्टमर कि भाई वो आपके प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट शो करे, राइट? सो नाउ लेट्स गो इनटू एंड सी ये तीनों चीजें कहां होती हैं फेसबुक में एंड ये क्या क्या आपको यहां पर बेसिकली यूज करना चाहिए. ओके, सो हियर वी आर. ये तीन चीजें होती हैं जब आप फेसबुक एड कॉपी जब आप बनाते हो तो इसमें मेन तीन चीजें होती हैं. प्राइमरी टेक्स्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्राइमरी टेक्स्ट जो सबसे ऊपर होता है, एंड देन हेडलाइन जो आपको इमेज या वीडियो के नीचे जो टॉप में सबसे बड़ी हेडलाइन दिखती है, दैट इज कॉल्ड हेडलाइन. एंड डिस्क्रिप्शन जो उसके नीचे एक छोटा सा लाइन होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन. अब प्राइमरी टेक्स्ट, नाउ ये तो एग्जाम्पल था एज किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का, बट व्हेन वी डू फॉर रियल एस्टेट क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है और हमें किन एलिमेंट्स को हमें यूज करना है अपने प्राइमरी टेक्स्ट में. ओके, सो हियर आर दीज थिंग्स. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको अपने प्राइमरी टेक्स्ट में रखना ही रखना है. इसके अलावा आप कोई चीज रख रहे हो दैट इज फाइन, बट ये 6 चीजें हैं जो ये आपको रखना ही रखना है. क्या है? फर्स्ट, लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज्यादा मैंने एड्स देखे हुए हैं जहां पर लोग ये गलती करते हैं कि लोकेशन नहीं मेंशन किया हुआ है प्रोजेक्ट का. लेट्स से फॉर एग्जांपल मुंबई में आपका प्रोजेक्ट है, लेट्स से साउथ बॉम्बे महालक्ष्मी वर्ली में आपका प्रोजेक्ट है, महालक्ष्मी में आपका प्रोजेक्ट है, एंड आप टारगेट कर रहे हो, लेट्स से यू आर टारगेटिंग द एंटायर सेंट्रल बॉम्बे की, अज्यूमिंग की वहां से भी आपको कुछ लीड आ सकती है. नाउ जो एक पर्सन सेंट्रल बॉम्बे से देख रहा है वो एड, उसको पता ही नहीं कि ये प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, आपने कोई चीज नहीं डाली है. सो मे बी वो भर देगा फॉर्म, राइट? सो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए. इसकी वजह से आपको हमेशा लोकेशन को एग्जैक्टली मेंशन करना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका लोकेशन क्या है. सेकंड एंड इवन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्राइस. यू हैव टू ऑलवेज मेंशन द प्राइस, ठीक है? अगर आप प्राइस मेंशन नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जो बायर है यानी जो फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है उसको कैसे पता चलेगा? लेट्स से उसका बजट है 50 लाख, ठीक है, एंड आपकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज 2 करोड़. तो क्या वो मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, राइट? एंड यू विल जस्ट वेस्ट टाइम एंड पैसा, सो दैट आपको लीड्स आएंगे एंड देन आप कॉल करोगे एंड वो बोलेगा अरे यार मैंने तो देखा ही नहीं, आपके एड पे कहीं भी लिखा ही नहीं था प्राइस, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मे बी आपने कोई और वीडियो देखा हो यूट्यूब के ऊपर एंड मे बी आपको कोई और चीज बताई गई हो, बट वी आर स्पीकिंग हियर प्योरली इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट लीड जनरेशन, ठीक है? यू कैन ट्रस्ट माई वर्ड, आई हैव रन सो मेनी कैंपेन्स एंड मैं आपको बता रहा हूं ये दो चीजें तो 100% आपको डालनी ही है अपने आपके इमेज क्रिएटिव में भी, इसकी बात हम लोग आगे वीडियो में करेंगे, बट ऑल्सो इन द टेक्स्ट. आपका जो लोकेशन है और आपका प्राइस है, आपके प्रोजेक्ट का लोकेशन आपको डालना ही है एंड प्राइस आपको डालना है. अगर आप ये नहीं डाल रहे हो, डिससर्विस टू फेसबुक एड्स. ओके, नेक्स्ट
प्राइस आपने डाल दिया, उसके बाद प्रोजेक्ट हाइलाइट्स, ठीक है। लेट्स से मैं कन्विंस्ड हूं आपके प्राइस से, मैं कन्विंस्ड हूं आपके लोकेशन से। नाउ आई वांट टू नो कि भाई ये प्रोजेक्ट के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो आप ऑफर कर रहे हो, राइट। नाउ प्रोजेक्ट हाइलाइट्स मतलब क्या है कि 4-5 पॉइंट, 6 पॉइंट, ज्यादा नहीं, आपको एक लंबी ऐसे नहीं लिखनी है। एंड बेसिकली आपको कुछ पॉइंट्स बताना है यार। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, दिस इज ओवरलुकिंग अरेबियन सी, महालक्ष्मी रेस कोर्स आप यहाँ से देख सकते हो, ऑसम व्यू, और यहाँ पर जो बगल में रोड है, ईस्टर्न एक्सप्रेस है, व्हाटएवर, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। एंड स्टेशन इतनी दूर है, एयरपोर्ट इतनी दूर के आसपास में है, एंड दीज आर दी टॉप 5 यूनिक अमेनिटीज दैट वी आर प्रोवाइडिंग। सो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। रियल एस्टेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कस्टमर को कन्विंस करना है, एंड टू कन्विंस यू हैव टू गिव वेरी वेरी यूनिक पॉइंट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कस्टमर को लगे कि भाई नहीं ये सही चीज है, ठीक है। फोर्थ, स्पेशल ऑफर, देयर शुड बी समथिंग स्पेशल अबाउट द एड, राइट। अगर आपके एड के थ्रू अगर उस कस्टमर को कोई भी स्पेशल चीज नहीं मिल रही है, सो व्हाई वुड ही क्लिक ऑन योर एड, या व्हाई वुड ही एटलीस्ट फिल हिज नेम एंड नंबर, right? So there should be some special offer. Now for this you have to obviously discuss with the builder कि वो आप अपने मन से तो कोई ऑफर नहीं दे सकते, इवन तो कुछ लोग देते भी हैं, that is a different scenario, जहां पर लेट्स से अगर जो चैनल पार्टनर है उसको लेट्स से फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट पे 5 लाख रुपया कमीशन मिलने वाला है, देन वो अपना ही एक ऑफर क्रिएट करके कि इफ यू बाय थ्रू मी, मैं आपको, आई एम श्योर यू आपको ऑलरेडी पता ही होगा, अगर आप मेरे से खरीदोगे तो दिस इज माई ऑफर। आई हैव सीन पीपल गिफ्टिंग इवन स्कूटी, ठीक है। मुंबई के अंदर मैंने देखा हुआ है काफी लोग तो स्कूटी वगैरह भी गिफ्ट करते हैं कस्टमर को। आई डोंट नो वो सही है गलत है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, बट बेसिकली पॉइंट ये है कि कुछ तो कस्टमर को स्पेशल मिलना चाहिए ना, अगर वो आपके थ्रू काम कर रहा है तो। अगर वो आपके थ्रू कार्य कर रहा है और उसको कोई फायदा नहीं है, वो किसी और प्रमोटर, किसी और चैनल पार्टनर या डायरेक्टली बिल्डर के पास भी जाएगा और उसको सेम ही ऑफर है, सो व्हाट इज द डिफरेंस, राइट। वो आपके थ्रू क्यों काम करेगा। कुछ तो आपको स्पेशल ऑफर एक बना के रखना है। नॉट नेसेसरीली आपको अपना ही बनाना है, बहुत सारे टाइम बिल्डर का भी कोई ऑफर चलता रहता है, एंड यू डोंट नो, मे बी आपने कभी सेल्स से इतना ज्यादा बात नहीं की, तो आप उनको पूछोगे कि आप कोई ऑफर दे सकते हो, कोई कस्टम ऑफर जो मेरे जो ऑडियंस आएंगे आप उनको, इवन तो कुछ छोटा मोटा ऑफर भी चलेगा, बट बेसिकली कुछ तो ऑफर होना चाहिए जो आपके एड में आपको बताना है कस्टमर को, दिस इज अ स्पेशल ऑफर विच इज वैलिड टिल नेक्स्ट 10 days 15 days whatever। नेक्स्ट रेरा एंड ये सारी चीज जो लीगल जो इन्फॉर्मेशन होती हैं ये आपको अपने हिसाब से देखना है, बट बेसिकली दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आजकल के टाइम में मतलब स्पेशली स्पीकिंग रेरा बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो चुका है, और अभी इनफैक्ट अभी अब जब 2023 सितंबर में हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो नया QR कोड वाली भी एक चीज आ गई है कि आपको, आप जो भी प्रोजेक्ट सेल कर रहे हो उसका आपको QR कोड, स्पेशली महाराष्ट्र, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो अबाउट ऑल अदर स्टेट्स, बट महाराष्ट्र के अंदर तो डेफिनेटली रेरा ने बोला है कि आपको रेरा नंबर भी मेंशन करना है और प्लस QR कोड भी मेंशन करना है, तो चीजें बहुत स्ट्रिक्ट है, एंड यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी आपके लीगल कंप्लायंसेस हैं वो आपको फॉलो करने हैं, अपना रेरा नंबर आपको डेफिनेटली वहां पर मेंशन करना ही है, ठीक है। एंड लास्ट एंड ऑब्वियसली नॉट द लीस्ट इज योर कॉन्टैक्ट नंबर। लेट्स से कोई कस्टमर है जिसको नहीं उतना पेशेंस है, वो फॉर्म वॉर्म नहीं भरना चाहता, ही डायरेक्टली वांट्स टू स्पीक टू यू, राइट, सो वहां पर आपको अपना फोन नंबर भी मेंशन करना है, ठीक है। सो दीज 6 are the most important points that you have to keep in your mind when you create the primary text. You already know primary text कहाँ होता है, मैंने आपको अभी पहले दिखाया था कि जो सबसे ऊपर आपको दिखता है आफ्टर द नेम ऑफ योर पेज, है ना, पेज का नेम, बीच में जो टेक्स्ट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी टेक्स्ट, और उसके बीच में आपको 6 इंफॉर्मेशन तो देनी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज लग रही है कि भाई हाँ मैं देना चाहता हूं, तो डेफिनेटली यू कैन। उसके बाद तो बीच में आपका आ जाएगा इमेज या वीडियो जो भी आप डालोगे, एंड फिर उसके नीचे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था हेडलाइन, है ना, छोटा सा हेडलाइन, उसका रेस्ट्रिक्शन होता है, आई थिंक रेस्ट्रिक्शंस इन द सेंस कि आप यहां पर खुद ही देख लो, है ना, इससे ज्यादा अगर यहाँ पे सपोज कुछ होता भी ना तो ये बटन बीच में यहाँ पर आ जाएगा, इससे ज्यादा आप बहुत ज्यादा कुछ चीज लिख नहीं सकते, तो इसमें लिमिटेशन होता है कि आप कितना चीजें लिख सकते हो। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप जो हेडलाइन वाली चीज है ना, इसमें भी आप प्राइस एंड लोकेशन को ही मेंशन करो, इतना इंपॉर्टेंट है प्राइस एंड लोकेशन, इसलिए मैं उसको दोबारा से यहां पर आपको मैं बोल रहा हूं कि उसी चीज को आप फिर से मेंशन करो, ठीक है, प्राइस एंड लोकेशन। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रोजेक्ट है पिरामल अरण्या, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं यहां पर फिर से मेंशन करूंगा 3 BHK इन पिरामल अरण्या स्टार्टिंग 5.6 CR, रिपीट करूंगा उस चीज को। और उसका एक बेनिफिट और भी होता है कि यहां पर ये जो चीज है ना थोड़ी बोल्ड में होती है ना, ऐसा आप देखो यहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर जो चीजें हैं
ये थोड़ी छोटी एंड नॉर्मल लेटर्स में है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है कि वो बोल्ड में होता है और एक बटन टाइप में होता है, तो वो जो चीज आप रिपीट करोगे उसका आपको फायदा भी होगा। एंड थर्ड इज डिस्क्रिप्शन, ऑब्वियसली नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट या स्पेस मिला है तो क्यों नहीं यूटिलाइज करना उसको। ओके, नहीं भी यूज कर सकते हो आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, जैसा आप यहाँ पर भी देखोगे अगर, तो ये वाटी वालों ने भी किया है यहाँ पर, है ना, व्हाट्सएप। ये जो एक छोटी सी लाइन है इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। तो अगेन अगर आपके पास स्पेस है तो आप उसको डेफिनेटली यूज करो। एंड मैं अगेन वहां पर आपको रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आप ऑफर को ही मेंशन करो। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कोई आपके साथ क्यों खरीदेगा, ऑफर को मेंशन करोगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल जो भी आपका ऑफर है ना, कि वर्ल्ड कप टिकट ऑफर, जैसे कुछ बिल्डर्स अभी दे रहे हैं ऑफर, मुंबई वगैरह में वर्ल्ड कप का टिकट आपको मिलेगा। सो वो ऑफर आपको यहाँ पे मेंशन करना कि कनेक्ट विद अस एंड गेट अ वर्ल्ड कप टिकट, सो दैट दैट ऑफर इज ऑलवेज विजिबल। बिकॉज क्या होगा कि जब आप यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आप जब लिखते हो ना, तो आपको ये 2-3 लाइन ही दिखती है आपको, मतलब जो फेसबुक का यूजर है उसको सिर्फ 2-3 लाइन ही दिखती है। और 2-3 लाइन में आप क्या, आपका एक लाइन में आ जाएगा लोकेशन, प्रोजेक्ट नेम, प्राइस वगैरह आ जाएगा। एंड उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट हाईलाइट वगैरह मेंशन करोगे तो वो थोड़ी ना दिखेगा यहाँ पर, वो नीचे चला जाता है। फिर नीचे एक सी मोर करके ऑप्शन आता है, जब वो कस्टमर उसको क्लिक करेगा सी मोर को, तब जाके पूरी उसकी टेक्स्ट ओपन होती है एंड नीचे फिर लिखा होगा ना आपका ऑफर, तो ऑफर उसको दिख तो नहीं रहा है until and unless he clicks on the ad. Okay, so that is a very good option यहाँ पर, जहां पर आप अपने ऑफर को रिपीट कर सकते हो। Okay, now let's see practically how we can do this. So here we are in the Facebook ads manager and यहाँ पर हम हैं ad level पे। ad level पे आने के बाद यहाँ से अपना पेज वगैरह आपने सेलेक्ट किया एंड यहाँ से आपने कोई मीडिया सेलेक्ट किया। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे इन नेक्स्ट वीडियोस, बट यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई एक प्रोजेक्ट की इमेज सेलेक्ट कर लेता हूं। लेट्स से मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मैंने ये क्रिएटिव यहां से सेलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद आप देखोगे यहां पर, तो जिसकी हमने बात क्या करी, 3 चीजों की बात करी, राइट, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, है ना, एंड थर्ड इज डिस्क्रिप्शन। ओके, तो प्राइमरी टेक्स्ट में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या आपको यूज करना है। प्राइमरी टेक्स्ट में आपको ये चीजें यूज करनी है, लोकेशन, प्राइस, प्रोजेक्ट हाइलाइट, स्पेशल ऑफर, रेरा एंड आपका कॉन्टैक्ट नंबर। एंड देन उसके बाद आपका प्राइमरी टेक्स्ट आपने लिख दिया। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा हेडलाइन, हेडलाइन आपका जो नीचे का लाइन होता है वो, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डिस्क्रिप्शन का। ऑलराइट, सो ये 3 चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। ऑब्वियसली अभी हम उसको लिखेंगे नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी गॉट द पॉइंट की कहाँ पर ये सारी चीजें आपको लिखनी है एंड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। Alright, so I hope this video was helpful and stay connected with me. This is a series of entire 100 videos जहां पर मैं आपको अलग अलग concepts explain करूंगा, not only about Facebook ads but Google ads, WhatsApp automation, sales strategies, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने लाइन अप कर रखी हैं, जो over the time एक एक वीडियोस करके मैं रिलीज करते जाऊंगा। So just stay connected, subscribe to the channel and just stay connected. Thank you so much for watching and I will see you in the next one. Thank you.